बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अब सबको खुश रखे। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम आपने सुना होगा। उसका एक वीडियो जो यूट्यूब पर उसने अपलोड किया था, मैंने उसको देखा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम हर मकतब फ़िक्र कि जितने उलमा है जो भी है उनकी पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे नमाज तो हर किसी की पीछे हो सकती है। और ये तो दूसरे जमात जितनी भी है ना, अहले सुन्नत वल जमात की या अहले सुन्नत वल जमात से जितनी भी खारिज लोग हैं वो ये लोग कहते हैं कि किसी की पीछे नमाज नहीं होती। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नज़दीक देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, इनके अक़ायद कुफ्रिया और शिरकिया है। और इसी तरह से दूसरे जितने फ़िरक़े हैं, चाहे वो अहले हदीस हो या दूसरे जितनी भी हो, तो सब के अक़ायद गुमराहाना है इंजीनियर के नज़दीक। और सारी उम्मत में इस वक्त जितनी भी जमात है सब के सब गुमराह है। और ये सब उनके क्लिप से वाज़ेह होता है। इन सब के रद्द में इसने बहुत से क्लिप्स किए हैं जिस यूट्यूब बरा है। तो दोस्तों, ये किस तरह से हो सकता है, आप ख़ुद सोच लो। ये इसी तरह से बातें बोलकर लोगों को ये बावर कराना चाहता है, लोगों को ये दिखलाना चाहता है कि मैं कितना मुअतदिल हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। और ये तो ये बड़े मतलब पुरतशद्दुद लोग हैं जो दूसरे मतलब अहले सुन्नत वल जमात के शाखे है या जितने दूसरे फ़िरक़ हैं, तो ये सब मुतशद्दिदीन है और मैं बहुत बड़ा मुअतदिल हूँ। तो ये बावर कराना चाहता है ये लोगों को। तो दोस्तों, हालांकि उसके तशद्दुद का आलम इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना तशद्दुद से भरा हुआ शख़्स है कि उसके नज़दीक इस वक्त कोई भी जमात हक़ पर नहीं है, सब के सब गुमराह है। और ये वाहिद अकेले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ही हक़ पर रह गया है और उनके जो फॉलोअर है वो बस यही हक़ पर बाकी है, बाकी सब के सब गुमराह और कुफ्रिया और शिरकिया अक़ायद रखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ख़ुद सोच लो कि इस तरह से आदमी किस तरह से मुअतदिल हो सकता है। और ये मतलब कौन सा इस्लाम की खिदमत कर रहा है, और ये कौन सा किस लिहाज से यह अहले सुन्नत है। हालांकि ये तो ख़वारिज के अलामात में से है कि वो कुफ़र और शिरक के फ़तवे लगाएंगे, जिस तरह से ये लगाते हैं उनकी वीडियो से वाज़ेह होता है। तो और फिर मैं उससे ये भी कहता हूँ कि आप कहते हो कि मैं देवबंदी और बरेलवी शिया हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, तो आप तो कहते हो कि इन सब के अक़ायद कुफ्रिया और शिरकिया है, तो फिर आप किस वजह से उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हो। मतलब एक कुफ्रिया और शिरकिया अक़ायद रखने वाले, उनके पीछे तो नमाज फिर नहीं होती, अब क्यों उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हो। तो खुदा के लिए ये धोखा देना लोगों को ये बंद करो और इंतशार फैलाना बंद करो। आपके अक़ायद वाज़ेह है कि आप उम्मत से हट कर चल रहे हो और आप वाहिद हो, तने तन्हा हो, और आपके चंद फॉलोअर है जो सिर्फ इंटरनेट के हद तक ही महदूद है, मीडिया की हद तक ही महदूद है। तो हालांकि हमने हदीस में तो ये देखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक फरमाते हैं कि बड़े जमात की पीरवी तुम पर लाजिम है, बड़ी जमात की पीरवी करो, और जो अकेला हो गया, जो तन्हा हो गया, वो जहन्नम में तन्हा जाएगा। हमने तो हदीस में ये देखा है, और आप कहते हो कि सारी उम्मत ही गुमराह है। हुजूर कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बड़ी जमात की पीरवी करो, और आप कहते हो कि नहीं, मैं ही हक़ पर हूँ, बाकी सारी उम्मत जो कि बड़ी जमात है वो सब के सब गुमराह है। तो हम आपके माने या हदीस के माने। तो जितनी भी मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है या उनके जितने भी मुअतक़िदीन है जो उनके मानने वाले हैं, उनको हम ये नसीहत करते हैं कि उम्मत को टुकड़े करने की कोशिश न करो, उम्मत को टुकड़े करने की कोशिश न करो। आप अपने फ़हम को, ये नाक़िस फ़हम को उम्मत पर मुसल्लत करने की कोशिश न करो। और आप तो आलिम दीन भी नहीं हो, एक इंजीनियर हो, आपको चाहिए कि कोई इंजीनियरिंग वाला पेशा ढूंढ ले, आप कोई ऐसा जॉब करे जो आपके फील्ड से मतलब ताल्लुक़ रखता हो। तो ऐसा ना करो, लोगों को तकसीम करने की कोशिश न करो।
آپ کی جتنی بھی علمی یا اعتراضات ہے اس کے جوابات مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بڑے تحقیق سے اور بڑے انصاف سے دیے ہیں۔ اگر آپ میں حق کی طلب ہوتی تو آپ کے لیے وہی کافی اور شافی تھے، مگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حق کی طلب نہیں ہے اور آپ مطلب اپنے بات پر بس اڑے ہوئی ہو اور حق کی تلاش آپ نہیں کر رہے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ یہ تو آپ ابھی ائمہ کا توڑا ادب سے نام لیتے ہو، حالانکہ آپ نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، ائمہ کو بھی نہیں چھوڑا، مگر کچھ ائمہ کے ساتھ آپ حفظہ اللہ، رحمہ اللہ اسی طرح سے الفاظ بولتے ہو۔ تمہارے بعد جو آنے والے ہیں نا تمہارے معتقدین، وہ یہ بھی نہیں بولیں گے۔ اس کے نزدیک پھر ساری امت ہی بالکل کافر اور مرتد ہو جائیں گی۔ آپ کے نزدیک تو کچھ تھوڑے بہت مسلمان ہیں اس میں۔ تو یہ تاثر لوگوں کو دینے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور قبر سے ڈرو۔ آپ پر ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے، اللہ کی قسم آپ بھٹک چکے ہو۔ کوشش کرو، ہدایت کا طلب کرو، دعا کرو۔ ان کے جتنے ماننے والے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے ہدایت کے لیے دعا کرو۔ واللہ العظیم آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں سب کا علمی جواب آپ کو مل چکا ہے مختلف علماء کی طرف سے، مگر پھر بھی اپنے بات پر اڑے رہنا، اپنے بات پر قائم رہنا، یہ ایک جو حق کی طالب کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کرو اور حق کی طلب کرو، دعا کرو اور حق کو صرف طلب کے ساتھ ساتھ ماننے کی بھی کوشش کرو، کیونکہ حق تو آپ کو اب واضح ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور دیگر علماء نے آپ کے سب اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں، ان کا چینل ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب، اس پر جاؤ، ان کو سبسکرائب کرو، انشاءاللہ جتنی بھی اعتراضات ہے کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا ہے، سب کے جوابات بڑے علمی اور بڑے انصاف سے دی ہے۔ اور حتیٰ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کلپس میں تھوڑا بد اخلاقی تو ہوتا ہے، مگر مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کے کلپس میں تو بد اخلاقی کا شائبہ بھی نہیں ہے، اتنے انصاف کے ساتھ آپ کو جوابات دیے ہیں۔ تو ایسا نہ کرو اور حق کی طلب کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔